चारों की सफाई करते करते इतने कर्मचारी बोकस लगा दिए उन्होंने सिस्टम में कि उनके नाम से सैलरी उठाए जाने लगी और करप्शन का हाई हो गया। मित्रों, ये था अरविंद केजरीवाल का मॉडल, और ये मॉडल ना तो लेफ्ट था ना राइट था ना ही सेंटर था, बट अराजकता को एक अच्छा खासा अंजाम दिया। और इस जीत ने अरविंद केजरीवाल एम टीम को ऐसा बौरा दिया, पगला दिया कि वो अपने आप को पूरे ऑल इंडिया पार्टी बनाने के नाम पर घोषित कर दिया। और उन्होंने इलेक्शन लड़े भी हर जगह से, बहुत जगहों से, और हर जगह से हार खानी पड़ी एक्सेप्ट फॉर पंजाब। पंजाब में किसान मूवमेंट लाकर के नाम पर इन्होंने खूब बरगलाया लोगों को, और जब पीएम मोदी पंजाब गए थे तो वहां पे उनकी सिक्योरिटी पर थ्रेट आ गया था। यही स्थिति आ गई थी मित्र। अब जब धीरे 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 जब परतें खुलनी शुरू हुई तो ईडी सीबीआई रेड्स का तांता लग गया मित्रों। अरविंद केजरीवाल खुद जेल में रहे, मनीष सिसोदिया खुद जेल में रहे, सत्येंद्र जैन खुद जेल में रहे, संजय सिंह खुद जेल में रहे। जितने भी ये 4-5 इनके फाउंडर मेंबर्स हैं, ये सारे जेल का रास्ता आते जाते रहते हैं। नाउ अब इनके लिए, और इनफैक्ट पूरे भारत सिस्टम में पॉलिटिकल जो महकमा है उसमें जेल जाना अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती है, शर्म की बात नहीं मानी जाती है। बहुत बेशर्मी से लोग जेल के अंदर जाते हैं और वापिस आते हैं। कभी कभी जेल से ही प्रशासन चलाते हैं एंड ब्लेम कर रहे होते हैं सरकार को कि सरकार ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। उधर बिहार से लालू प्रसाद थे, जो चारा घोटाला का खेला चल रहा था और इतने सारे घोटाले हुए, गुंडा राज क्या नहीं, जंगल राज, सब राज चला दिया उन्होंने। उसी का दूसरा एक्सटेंडेड मॉडल पॉलिश तरीके से था केजरीवाल मॉडल। और उसी केजरीवाल मॉडल ने जो स्कैंडल सामने लाके रखा है उसका नाम मैं बता देता हूं। पहला स्कैंडल है मोहल्ला क्लिनिक, दूसरा स्कैंडल है बिजली पानी के नाम पर स्कैंडल। उसके बाद जो स्कैंडल पे जो 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 कहानी बन रही है मित्रों, मैं उसका भी आपको पूरा डिटेल अभी देता हूं, ब्यौरे दूंगा आने वाले आगे। और कैसे ईडी ने छापा मारा, सब सौरभ भारद्वाज पे, इनकी बारे में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल कानून प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे और आपके बीच में संपर्क बना रहे और हमें भी हिम्मत मिलती रही कि हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। और अपने कमेंट जरूर दें मित्रों, विचार जरूर दिया करें। इट मेक्स अस एनर्जेटिक एंड हैप्पी। मित्रों, मैं स्कैंडल की बात कर रहा था। सबसे पहला स्कैंडल आया एजुकेशन के नाम पे, बिल्डिंग तैयार हो रही है, बिल्डिंग आई नहीं। उसके बाद आया एमसीडी में बहुत सारे कर्मचारियों को बोकस बिल के नाम पर, उनको सैलरी देने के नाम पर पैसा साइफन करने का। उसके बाद आया घर अरविंद केजरीवाल के रेनोवेशन करने का स्कैंडल। उसके बाद लीकर स्कैम आया। उसके बाद अब ये आ रहा है हॉस्पिटल स्कैम। आपको याद होगा मोहल्ला क्लिनिक, मुझे भी याद है, और इनफैक्ट मैं गया भी था एक बार मोहल्ला क्लिनिक में, और बिकॉज एक हमारी मित्र है वहां पे डॉक्टर थी। तो जब मैं गया मोहल्ला क्लिनिक में तो जो स्थिति मैंने देखी, वो खाना बदोशी जिसको हम बोलते हैं, ऑन दिखा दे हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे कचरा पड़ा हुआ है चारों तरफ। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर में गाय बैठी हुई है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर गंदगी फैली जा रही है, लोग वहां पे बैठ के दारू पी रहे हैं। यही स्थिति मोहल्ला क्लिनिक की। अच्छे हॉस्पिटल तैयार हो रहे हैं, रेंट पे लिए जा रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं। कोविड के समय की मैं बात बता रहा हूँ, उस समय भी ब्लफरा हुआ था बहुत सारा। और जो डॉक्टर्स हैं उसकी फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन पेपर पे दिखाया जा रहा है कि हर फैसिलिटी काम कर रहा है। जो डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं उसको सैलरी नहीं दी जा रही है टाइम पे, या उनको दौरा के परेशान किया जा रहा है। ये था मोहल्ला क्लिनिक का स्टोरी। अब मोहल्ला क्लिनिक के स्टोरी का एक्सटेंशन आ गया हॉस्पिटल में। जब स्कैंडल अभी जो पकड़ा जा रहा है, सौरभ भारद्वाज जी को, जो हमारे एरिया से, सिया पार्क एरिया से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए हैं, और उनको हमारे एरिया के लोगों ने उनको जिताया भी था और इस बार हरा दिया ऑल्दो। लेकिन पहले जब जिस तरीके से वो एक्टिव थे, उनके काम को अप्रिशिएट भी किया जा रहा था मित्रों, ऐसी बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पावर करप्ट्स पीपल, और ऐसा ही कुछ हुआ है। और सौरभ भारद्वाज जी के साथ भी परहैप्स अब ये कितना चिल्लपो मचाएंगे मित्रों। जो फैक्ट सामने आ रही है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ला रही है, 13 ठिकाने पे छापे मारे गए हैं, और ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इनका कहना है कि इनके साथ बदला लिया जा रहा है।
भाई आप हार चुके हो ऑलरेडी, आप उल्टी सांसें ले रहे हो, आपसे कौन बदला लेगा। मित्रों, कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।